हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं बात करने वाली हूँ LIC के होल लाइफ पॉलिसी के बारे में, जिसका नाम है जीवन उमंग और इसका टेबल नंबर है 945। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने ये पॉलिसी 2 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी है और बहुत ही ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी है। इसके अंतर्गत आप अपने चुने हुए प्रीमियम पेइंग टर्म तक प्रीमियम का भुगतान करते हैं और जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होता है, सम इंश्योर्ड का 8% प्रति वर्ष पेंशन के रूप में मिलने लगता है और ये पेंशन जिंदगी भर या 100 वर्ष पूरे होने तक मिलता है और अंत में एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का अमाउंट भी मिल जाती है, जो आपकी तरफ से आपके परिवार वालों के लिए आपके पीछे एक बहुत बड़ी गिफ्ट होती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। जीवन उमंग एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का मतलब है पॉलिसी पीरियड से कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना। जीवन उमंग पॉलिसी अलग अलग लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ 4 ऑप्शन में उपलब्ध है। पहले ऑप्शन के अंतर्गत आपको सिर्फ 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। दूसरे ऑप्शन के अंतर्गत सिर्फ 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत 25 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है और चौथे ऑप्शन के अंतर्गत 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होते समय पॉलिसी लेने वाले की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और पॉलिसी टर्म खत्म होते समय पॉलिसी लेने वाले की अधिकतम आयु 70 वर्ष तक ही होनी चाहिए। पॉलिसी लेने के लिए न्यूनतम आयु 90 दिनों का है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, चूँकि प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होते समय बीमित की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और मिनिमम एज एट एंट्री 90 दिनों का सिर्फ चौथे ऑप्शन के लिए होगा। इसी प्रकार मिनिमम एज एट एंट्री तीसरे ऑप्शन के लिए 5 वर्ष का होगा। इसी प्रकार दूसरे ऑप्शन के लिए 10 वर्ष का और पहले ऑप्शन के लिए 15 वर्ष का होगा। पॉलिसी लेते समय अधिकतम आयु पहले ऑप्शन के लिए 55 वर्ष है, दूसरे ऑप्शन के लिए 50 वर्ष है और तीसरे ऑप्शन के लिए 45 वर्ष और चौथे ऑप्शन के लिए 40 वर्ष है। मैच्योरिटी के समय उम्र 100 वर्ष होनी चाहिए और यह सभी ऑप्शन के लिए सेम है। न्यूनतम सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए है और यह सभी ऑप्शन के लिए एक जैसा है। अधिकतम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। 2 लाख से ज्यादा का सम इंश्योर्ड 25,000 के गुणक में उपलब्ध है। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी का टर्म 100 माइनस पॉलिसी लेते समय पॉलिसी लेने वाले की उम्र वर्ष है। यदि पॉलिसी लेते समय पॉलिसी लेने वाले की उम्र 25 वर्ष है तो पॉलिसी टर्म 100 माइनस 25 इक्वल टू 75, अर्थात पॉलिसी का टर्म 75 वर्ष होगा। आइए इस पॉलिसी को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर रुपेश, जिनकी उम्र 25 वर्ष है और यह 2 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में 30 वर्ष का चुनाव करते हैं और यदि मिस्टर रुपेश हर महीने प्रीमियम भरना चाहते हैं तो इनका मंथली प्रीमियम 536 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम 12 रुपए ज्यादा होगा। यदि एनुअल प्रीमियम भरना चाहते हैं तो इनका एनुअल प्रीमियम 6,303 रुपए होगा। इनका पॉलिसी टर्म 100 माइनस 25 इक्वल टू 75, अर्थात इनका पॉलिसी पीरियड 75 वर्ष का होगा। पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर रुपेश टोटल 1,89,228 रुपए का प्रीमियम भरेंगे। जब पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होगा तो मिस्टर रुपेश की आयु 55 वर्ष की होगी और उन्हें 16,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में तब तक मिलेगा जब तक कि वह जीवित रहते हैं या उनकी उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है। जब उनकी उम्र 100 वर्ष की हो जाएगी तो पॉलिसी मैच्योरिटी के रूप में उन्हें सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए, उसके बाद बोनस 7,05,000 रुपए, फाइनल एडिशनल बोनस 7,10,000, टोटल 16,15,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ जो मैंने बोनस बताया है यह LIC द्वारा घोषित वर्तमान बोनस रेट के अनुसार है। आपके पॉलिसी के अंतर्गत LIC जो बोनस का रेट डिक्लेयर करेगी उसके अनुसार आपकी मैच्योरिटी का भुगतान होगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो पेंशन का भुगतान होगा या जो मैच्योरिटी का भुगतान होगा वह पूर्णतः टैक्स फ्री होगा। इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा।
चूंकि ये होल लाइफ पॉलिसी है इसलिए 100 वर्ष की मैच्योरिटी बताया है। आप भी जानते हैं 100 वर्ष तक बहुत ही कम लोग जीते हैं, इसलिए डेथ बेनिफिट को समझना जरूरी है। यदि मिस्टर रुपेश 100 वर्ष तक जीवित नहीं रहते हैं और वह उससे पहले अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं तो उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें, मिस्टर रुपेश जितनी ज्यादा दिनों तक जिएंगे उनकी उतनी ज्यादा बोनस का भुगतान नॉमिनी को होगा। यदि मिस्टर रुपेश के साथ अनहोनी 80 वर्ष के उम्र में होती है तो नॉमिनी को सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए, उसके बाद बोनस 5,06,000 रुपए, फाइनल एडिशन बोनस 7,10,000 रुपए, टोटल 14,16,000 रुपए मिलेंगे। नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा वह भी पूर्णतः टैक्स फ्री होगा। यदि आपको बेनिफिट का अमाउंट कम लग रहा हो तो आप ज्यादा सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद इस पॉलिसी के अंतर्गत स्पेशल सरेंडर वैल्यू का भुगतान होता है। प्रीमियम पेमेंट टाइम खत्म होने के बाद और 100 वर्ष पूरे होने के पहले यदि मिस्टर रुपेश को पैसे की आवश्यकता पड़ती है और वह इस पॉलिसी को बंद करके सारा पैसा लेना चाहते हैं तो उन्हें उस समय के डेथ बेनिफिट का 90% उन्हें मिल जाएगा। जैसे इस उदाहरण में 80 वर्ष में डेथ होने पर नॉमिनी को लगभग 14,16,000 रुपए मिलता है। यदि 80 वर्ष की एज में मिस्टर रुपेश पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उन्हें 14,16,000 रुपए का 90% मतलब 12,74,400 रुपए मिलेंगे और वह भी पूर्णतः टैक्स फ्री होगा। अब चर्चा करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध राइडर्स के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 राइडर्स हैं जिसका चुनाव आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार कर सकते हैं। जो पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर। आप इन दोनों में से कोई भी एक राइडर ले सकते हैं। तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा है प्रीमियम वेवर राइडर। यदि आप यह पॉलिसी बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को जरूर ले ताकि अभिभावक के साथ अनहोनी हो जाए तो प्रीमियम भरने की आवश्यकता ना पड़े। राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट और इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इन राइडर्स को डिटेल में समझना चाहते हैं, मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे जरूर देखें। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर फीचर्स के बारे में। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी के अंतर्गत ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। आप जान लें ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और यदि इस दौरान डेथ क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड के लिए ग्रेस पीरियड 30 दिनों का है और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 15 दिनों का है। लोन, पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। वे जब भी लोन लेना चाहते हैं उस समय उनकी पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू होगा उसका 90% तक लोन ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और जो सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत पूर्णतः टैक्स फ्री होता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक के पूरे प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि यदि बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उन्हें नुकसान ही होता है, इसलिए पॉलिसी लेते समय सोच समझकर उतने ही सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े। यदि फिर भी पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता पड़ती है तो पहले इसके पेड ऑफ वैल्यू की जानकारी जरूर ले लें। पेड ऑफ वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। यदि बीमा धारक ने 2 वर्ष या इससे ज्यादा समय के प्रीमियम का भुगतान किया हो और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान नहीं किया हो तो इस पॉलिसी की कवरेज घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहती है, मतलब ये पॉलिसी बंद नहीं होती है। यदि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम किसी भी कारणवश जमा नहीं कर पा रहे हैं तो पहले इसके पेड ऑफ वैल्यू की जानकारी जरूर ले ले, उसके बाद ही अपना निर्णय ले।
मैं पेड अप वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्ष तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया है और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया है, तो आप इस पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाया प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं और पॉलिसी के सारे ओरिजिनल बेनिफिट को फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आपने इस पॉलिसी के उदाहरण में देखा कि मैच्योरिटी का भुगतान बीमा धारक की आयु 100 वर्ष पूरे होने या उनके ना रहने पर होता है। अतः यह पॉलिसी उन लोगों के लिए है जो जीते जी नियमित रूप से एक निश्चित पेंशन पाना चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़ी धनराशि अपने परिवार वालों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। यदि आपकी विचारधारा ऐसी है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे और ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।